हेलो फ्रेंड, मुन्ना एलसीडी एलईडी में आपका स्वागत है। मैं मुन्ना रजक, वेस्ट बंगाल कोलकाता से। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ये एक सैमसंग की एलईडी टीवी। इसकी ये मदरबोर्ड है, आप देख सकते हैं, और ये हमारी पावर सप्लाई विथ ड्राइवर। दोस्तों, इसमें दिक्कत है कि ये जो है ये अक्सर ये एक बार लाइट जो है ये ब्लिंक करती है। हालांकि सैमसंग में कोई ब्लिंक कोड नहीं होता है, पहले इस बात को आप जान लो। ये एक बार जो है वो ब्लिंक होता है और ये जो स्टैंड बाई से रिलीज नहीं होता या चालू नहीं होता। तो मैं एक बार आपको ऑन करके दिखा दे रहा हूँ। पहले आपको फोल्ड दिखाई देना होगा, फोल्ड देखना होगा। देखिए, एक बार जैसे ही ब्लिंक किया और ब्लिंक करके चला गया। ब्लिंकिंग कोड नहीं होता है सैमसंग का, ये बात को आपको याद देकर चलना होगा। एलजी और सैमसंग की ब्लिंकिंग कोड नहीं होती है। ब्लिंक कोड उसका होता है जो कि आपको एक बार लाइट दिखाकर तब ब्लिंक में जाए, उसको हम लोग ब्लिंक कोड बोलते हैं। जैसे पैनासोनिक और सोनी। तो यहाँ पर दिख रहा होगा कि एक बार आपको ब्लिंक करके और ये चला जा रहा है। ये अक्सर सैमसंग की इस मॉडल में आता है और भी कोई दूसरे मॉडल में इस तरह से आता है। तो सैमसंग में इस मॉडल से जो आता है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले हम जो पावर सप्लाई है उसको हम लोग चेक कर लेते हैं कि सही है कि नहीं। तो इस जैक को या इस सॉकेट को हम लोग ओपन करके देखते हैं कि ये बैकलाइट जल जाएगी। तो यानी ये पावर सप्लाई तो हमारा ओके है। पावर सप्लाई ओके होने से हमारा जो है बैकलाइट जो है वो जली। अब हम क्या करेंगे, इसको बंद कर देंगे और बंद करने के बाद फिर हम इस सॉकेट को लगाएंगे। देखिए दोस्तों, बहुत लोग जो है सीआरटी की नॉलेज जानते हैं, लेकिन एलसीडी एलईडी की नॉलेज वो नहीं जानते हैं। फिर भी वो यूट्यूब के सहारे फेक वीडियो का शिकार हो जाते हैं। आपसे निवेदन है, आपसे अनुरोध है कि आप कृपया करके फेक वीडियो को शिकार मत होइए। हमारे ट्रेनिंग में बहुत सारे आते हैं तो बोलते हैं कि सर ऐसा ऐसा हमने देखा, ऐसा ऐसा हमने सुना, ऐसा ऐसा किया, तो हमको क्या हुआ, नुकसान का सामना करना पड़ा, यानी मेरी नुकसान हो गई। मैं बोलूँगा आपको कि आप सावधान होकर फेक वीडियो का शिकार कभी ना हो। अगर आप ट्रेनिंग कहीं से ले लेते हैं एक अच्छे ट्रेनर देखते हुए, तो आपको बहुत सहूलियत होगी। पहले आपको एलसीडी एलईडी बनाने के लिए आपको फार्मूला जान लेना होगा। जैसे कि हम लोग फार्मूला से मैथ बनाते हैं, तो उसी तरह से एलसीडी एलईडी का फार्मूला अगर आप जान लेते हैं, कोई भी एलईडी एलसीडी आप बहुत इजीली से बना सकते हैं और बहुत बड़ा इंजीनियर भी बन सकते हैं। दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट ट्रेनिंग होगी वो कोलकाता में, जो कि कोलकाता में जो ट्रेनिंग होगा वो हमारा अगले महीने यानी मई के महीने में 10 से लेकर 14 तक, यानी 5 दिन का ये ट्रेनिंग होगा। अगर आप कोलकाता में ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो 9874-622-2670 पर पहले अपना कॉल करके सीट बुक करा लें। जब आप सीट बुक करा लेंगे तभी इस डेट में आपको आना है। याद रखना होगा, ये मेंबर सिर्फ 15 मेंबर का है। 15 मेंबर फिल हो जाने से 16 मेंबर नहीं चलेगा, कम चलेगा, ज़्यादा नहीं चलेगा। दोस्तों, हमारा बंधुरा আপনাদের থেকে অনুরোধ আছে কি আপনারা যে বাংলাদেশে রংপুরে ট্রেনিং নিতে চাইছেন ফার্স্ট বার, আপনারা তাড়াতাড়ি প্রথম সিট বুক দিন। সিট বুক যত তাড়াতাড়ি দেবেন, আমি তত তাড়াতাড়ি আপনারা দেশে এসে এই ট্রেনিংটা দিতে পারবো। ট্রেনিংয়ে লেখা আছে মে 2022, কিন্তু মে মাসে ট্রেনিং হবে না। এই ট্রেনিংটা ঈদের আগে হবে, ঈদের আগে হবে। মে মাসে আপনাদের ঈদ, কিন্তু এটা এপ্রিল মাসে ही ট্রেনিং হবে। আপনারা যদি ঈদের আগে ট্রেনিং নিতে চান তো মিস্টার মিলন রয়কে কল করে ডিটেলস জেনে নিন আর তাড়াতাড়ি সিট বুক দিন। কিছুটা সিট বাকি আছে, ওটা ফিল হলেই আপনাকে কল করে জানানো হবে कि কোন ডেটে ট্রেনিং হচ্ছে, আপনি সেই ডেটে উপস্থিত হয়ে যাবেন। अब हम लोग आगे बढ़ें और देखें कि हमारा प्रॉब्लम कहाँ से क्या होता है। तो दोस्तों, इसको लाइन दिए और लाइन देने के बाद ये हमारा सेट जो है ये स्टैंड बाई एक बार ब्लिंक किया। यानी आप देखोगे कि शायद एक बार ब्लिंक कोड बोलना गलत है। तो इसमें कुछ ट्रिक होता है कि इस पावर सप्लाई की जो सॉकेट है, तो
तो यहाँ पर अभी मैं बंद कर दूं क्योंकि रनिंग है। यहाँ पर आपको दिया रहता है पी ऑन, जैसे ये 14 नंबर की पिन दिख रहा होगा पी ऑन। हम उस पी ऑन के वायर को कट कर सकते हैं। कट करके देखेंगे कुछ कुछ सेट जो है वो चालू हो जाता है, कुछ कुछ सेट जो है वो चालू नहीं होती। जैसे कि किसी ने इसको कट किया है, वो ट्रिक को अपनाया है, कट किया है और फिर इसको जोड़ दिया है। तो हम इसको फिर कट करके देखेंगे। इस स्थिति में आपका सेट ओके हो जाता है। हो सकता है कि इसने जो कट किया है इसका मतलब ये सेट चालू नहीं हुआ है, इसलिए उसने फिर उसको ज्वाइन कर दिया। हम लोग फिर से कट करके देखें। देखिए दोस्तों, हमने इस वायर को जो आगे से कट था, किसी ने कट करके सोल्डर किया होगा, पी ऑन, स्टैंड बाई ऑन, पी एस ऑन, ये आपको याद रखना होगा। ये ट्रिक मैं एक इस सेट के लिए ही नहीं बोल रहा हूँ, सैमसंग की ऑल सेट पर ये फार्मूला आप अपना सकते हैं। इसको काटने से ये हमारी जो है अब स्टेबल हो गई। ये जो लाइट जो एक बार ब्लिंक हो रही थी, वो यानी ब्लिंक बोलना भी गलत है, मैं बार बार बोलता हूँ कि ब्लिंक सैमसंग में नहीं होता है। तो ये स्टेबल हो गई, लेकिन इसको हम ऑन कर रहे हैं तो ये ऑन नहीं हो रही है, यानी ये स्टैंड बाई में चला गया है। तो अब हमको इसमें क्या करना होगा, इसको हमको फिर से ज्वाइन कर देना होगा और ज्वाइन करके ये जो हमारी फ्लैश आईसी है, इस फ्लैश आईसी को हमको क्या करना होगा, निकाल कर इसको रीड एंड राइट करना होगा। ये 16 पिन का फ्लैश आईसी है दोस्तों, आपको याद रखना होगा। मैं अपना ट्रेनिंग में ए टू जेड आपको डिटेल्स, तरीका, फार्मूला, रास्ता बता के चलता हूं कि ताकि आपको आगे जाकर प्रॉब्लम ना हो। याद रखना दोस्तों, हमारी जो ट्रेनिंग 4 दिन के लिए होती है, वो 4 दिन भी बहुत काफ़ी समय होता है, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग सुबह 10 बजे से स्टार्ट होता है और शाम को 6 बजे तक कंटिन्यू चलता रहता है। अगर ज़रूरत पड़ेगा तो 6:30 और 7 बजे तक भी चलता है। तो इस लिहाज से आप अगर काउंट करोगे, हर 1 घंटा 2 घंटा की क्लास 30 दिन का क्लास हो जाता है। ये 16 पिन की फ्लैश आईसी है जो कि 25 सीरीज से स्टार्ट होता है। आपको घबराना नहीं है, क्योंकि इसमें 8 पिन जो है वो एनसी है और 8 पिन जो है वो वर्क करता है। जैसे हमारी 8 पिन वाली फ्लैश आईसी होती है, ठीक उसी तरह से इसमें 16 पिन की है। और इसकी एडेप्टर पे हमको बिठाकर इसको रीड एंड राइट करना पड़ेगा। ये अक्सर ये सैमसंग में इस तरह का प्रॉब्लम आपको मिलेगा। अब हमको इसको रीड एंड राइट करना पड़ेगा और उसके बाद फिर हमको लगाना पड़ेगा और फिर हम लोग यहाँ सोल्डर करेंगे इस आईसी को। और यहाँ पर जो इस वायर को है, जो हमने ट्रिक देखा, इस ट्रिक से अधिकतर चालू हो जाता है। ना चालू होने पर तब हमको क्या करना पड़ेगा, फ्लैश आईसी को रीड एंड राइट करना पड़ेगा। याद रखना दोस्तों, फ्लैश आईसी आपको चेंज करना जरूरी नहीं है। कोई भी फ्लैश आईसी आप तुरंत चेंज मत करना, मेमोरी की तरह। अब इस आईसी को हमको क्या करना होगा, इस फ्लक्स को, इस सोल्डर को क्लीन करना होगा। क्लीन करके वॉश करके इसको अच्छी तरह से हमको एडेप्टर पे बिठाना होगा। आपको याद रखना होगा, आपकी प्रोग्रामर F या H दोनों में से कोई हो, इस आईसी को रीड एंड राइट किया जा सकता है। ये 16 पिन की एडेप्टर पे हमको बिठाना होगा और हम इसको करके फिर आपको सोल्डरिंग करेंगे, तब आपको हम दिखाएंगे। इसके लिए हम थोड़ा से पॉज कर रहे हैं। इसको हमने कंप्यूटर के सहारे, लैपटॉप के सहारे और प्रोग्रामर के थ्रू इसको, इसी का फाइल को हमने रीड किया और इसी को दिया। इससे क्या होता है, इसमें कुछ जो एरर बन जाती है वो क्लियर हो जाता है, यानी क्लीन हो जाता है। अब हम इसको क्या करेंगे, सोल्डर करेंगे। सोल्डर करने के बाद तब हम देखेंगे कि हमारा सेट जो है वो स्टार्ट हो रहा है कि नहीं। इस ट्रिक से भी सेट स्टार्ट हो सकता है कि नहीं हो, तो आगे हम लोग बढ़ेंगे। लेकिन इससे अगर हो गया तो हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। तो हमने इस आईसी को फिर से सोल्डर कर चुका हूं, जो कि रीप्रोग्रामिंग करके, और अब हम इसको लाइन देंगे
दोस्तों आपको याद रखना होगा कि इंडिया में जो ट्रेनिंग होती है वो हमारी हिंदी भाषा में होता है और बांग्लादेश जो ट्रेनिंग है सेटा बांग्ला भाषा है। अब हम लोग इसको ऑन करेंगे, आपके सामने ही ऑन करेंगे, देखेंगे कि क्या हो रहा है। ये एक बार ब्लिंक हुआ, थोड़ा सा झिलिक किया हुआ, अब ये स्टार्ट हो गई। दोस्तों ये जो हमारा जो सेट है ये स्टार्ट हो गया। यहाँ पर देखिए हमारा बैकलाइट जला और ये देखिए हमारा पी ऑन को जो है हमको क्या करना पड़ा, फिर से उसको सोल्डर करना पड़ा। आप नज़दीक लाइए, ये जो हमने वायर को काटा था या दूसरे ने काटा और हमने फिर री काटा था तो इसको जोड़ना पड़ा। अब हम देखें कि इसमें हमारी डिस्प्ले आई है कि नहीं। दोस्तों ये हमारी डिस्प्ले, ये सेट जो है हमारी स्टार्ट हो गई। ओके दोस्तों, बाय। नेक्स्ट वीडियो के लिए धन्यवाद।